उपनल कर्मियों ने आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपनल कर्मियों के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया और मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उपनल कर्मचारियों ने उनकी मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। क्या कुछ मांगे, इसी को लेकर HNN संवाददाता अरुण सैनी से उपनल कर्मचारियों ने खास बातचीत की। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम उत्तराखंड के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों में 25,000 उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 7,000 कर्मचारियों को हटाए जाने की तैयारी चल रही है। कुछ कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है। इसी को लेकर लगातार उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के आवास पर और आप यहाँ पे देख रहे हैं आज उपनल कर्मचारी एक बार फिर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का घेराव करने पहुँचे हैं। ये उपनल कर्मचारी प्रदेश की जितना भी तंत्र चलता है, चाहे अस्पताल से लेकर CM आवास तक, उसकी रीढ़ माने जाते हैं और इन कर्मचारियों को आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। प्रदेश का जो भविष्य इनके हाथ में टिका हुआ है, लेकिन इन्हें अपने भविष्य को ही लेकर ये चिंतित हैं। बातचीत भी करेंगे। सर, आज आप यहाँ पर एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के गणेश जोशी जी के आवास पर बैठे हैं, क्या वजह रही कि आज यहाँ पर आपको दोबारा फिर बैठना पड़ा? देखिए, 6 सितंबर 2023 को हमारा एक विधानसभा कूच हुआ था और विधानसभा कूच के दौरान माननीय मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। उस मीटिंग में माननीय मंत्री जी के सानिध्य में माननीय सैनिक कल्याण सचिव भी वहाँ थे और उसमें ये डिसीजन हुआ कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए हम एक समिति का गठन करेंगे, उप समिति का, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें सचिव सैनिक कल्याण, सचिव स्वास्थ्य, सचिव वित्त, सचिव वित्त, सचिव सैनिक कल्याण, सचिव कार्मिक रहेंगे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मंडल भी रहेगा उसमें। 6 तारीख बीतने के बाद आज 22 तारीख होगी। हम लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क में रहें कि साहब हमारे कर्मचारी बाहर हो रहे हैं, आप इसमें स्टेप लीजिए। माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई, जिसके सापेक्ष में आज हमें यहाँ मजबूरन बैठने को मजबूर होना पड़ा। लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आप उतर रहे हैं। क्या कभी 12 साल के जॉब को हो चुके हैं और अब ऐसी बात सामने आ रही है, 7,000 कर्मचारी हटाने की बात सामने आ रही है, वेतन भी रोक दिया गया है, इसको क्या? देखिए, अगर इसमें भी सरकार नहीं जागती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आज तो हमारा जो ये घेराव था माननीय मंत्री जी का आवास का, वो हमारे खाली संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी थे, कोई हमारे कर्मचारी नहीं है इसमें, सारे हमारे पदाधिकारी हैं। अगर नहीं मानेंगे, उसमें भी नहीं जागी सरकार, तो हमें मजबूरन फिर अनिश्चितकालीन धरने पे जाना पड़ेगा। उसमें हम सारी सेवाएं बंद करेंगे, जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको भी ठप करने का काम करेंगे हम। काफ़ी लंबे समय से आपकी मांग चल रही है कि आपको पक्का किया जाए और जो वेतन आपका रोका गया है, कुछ कर्मचारियों के वेतन रोके गए हैं, वो वेतन दिया जाए। तो क्या लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मान रही है? विधानसभा भी कूच करते हैं, सड़कों पर भी उतरते हैं, क्या कारण मानते हैं? यही हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि एक तो इतना कम वेतन, ऐसा कौन सा वेतन आप सरकार हमारे कर्मचारी को दे रही है कि जो आप वहन नहीं कर सक रहे हो? ऐसा कौन सा वित्तीय भार आपको बार बार पड़ जाता है जब कर्मचारियों से काम कराया जाता है? इलेक्शन जैसी, आप ये देखिए, हमारे कर्मचारी सिर्फ महत्वपूर्ण विभागों में काम नहीं करते हैं, आवश्यक सेवाओं में काम नहीं करते हैं। आप इलेक्शन जैसे, जिसको कि केंद्र सरकार ने खुद ही करके इलेक्शन जैसे उसमें हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, तब आप हमारे लिए बोलते हो कि इलेक्शन में इनकी ड्यूटी लगाई जाए, इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाए, और ट्रेनिंग देने के बाद हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, तब आपको हम अच्छे दिखाई देते हैं, तब आपको हम कलबट दिखाई देते हैं। और जब कर्मचारियों की वेतन से लेके या कर्मचारियों की न्याय की मांग की जाती है, तब आप कर्मचारियों को समझते नहीं है। मैं एक चीज़ और बात कहूँगा, अभी हम आज गणेश जोशी जी के आवास के बाहर खड़े हैं, मुझे कोई बात गुरेज नहीं है कि माननीय मंत्री रेखा आर्य जी आज आप देखिए क्या नहीं कर रही है। वो अपने कर्मचारियों के लिए उन्होंने हर एक वैसा काम किया है जो काम की अपेक्षा हम गणेश जोशी जी से करते थे। गणेश जोशी जी हमारे सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे लिए कुछ करें? ये उनका दायित्व है कि कम से कम आप अपने कर्मचारी, अपने उसके सैनिक कल्याण के थ्रू जो हमारे जो उपनल कर्मचारी, जितने भी आउटसोर्स हमारे कर्मचारी, इनके लिए आप कुछ करें। और आप हमेशा वित्तीय भार करके आप उनको कर देते हो। ये आनंद मदन जी ने जो ये साधनादेश किया है 8 और 27 वाला मद, इसको क्यों नहीं निरस्त करवाते हो? इसके वजह से हमारे कर्मचारियों को आज बाहर होना पड़ रहा है और कईयों का वेतन नहीं आ पा रहा है, जिससे कि उन लोगों को सुसाइड जैसा कृत्य करना पड़ रहा है।
तो क्या आप यही चाहते हो कि हमारे प्रदेश में आपकी जन कल्याण सरकार होने के कारण के नाते भी आपके प्रदेश में हर कर्मचारी गलत काम उठाए, गलत कदम उठाएं? तो ये अपेक्षा हमने आपसे बिल्कुल नहीं करी थी। धामी जी, आप अपना वादा पूरा करिए। आपने जो 2020 में मुख्य सचिव के ओम प्रकाश जी के उसमें हमारे लिए आपने बात रखी थी कि हम आपके लिए एक नियमावली बनाई जाएगी, आप लोगों का अच्छा होगा। तो अच्छा क्या हो रहा है वो हमें दिख रहा है। आज भी हमारे हल्द्वानी से हमारे फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी मिले हैं उन्होंने हमारे लिए कहा है कि आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो क्या ये अच्छा है? कर्मचारी बाहर सड़क में आ रहे हैं, आज हम गेट के बाहर खड़े हैं, मंत्री जी हमारे सामने वहाँ पे है नहीं, तो ये अच्छा हो रहा है क्या? कितना और अच्छा करोगे आप हमारे साथ? ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। एक इतना अल्प वेतन कर्मचारी, अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को आप एक तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, तो आप बड़ी चीज़ को भूल जाइए। जब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आप लोग हमेशा इस बात का जिक्र करते हो कि जब भी हमारे हित की बात होती है आप बोलते हो कि अभी इन लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में है तो तभी करेंगे। तो भैया जो आप सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है तो आप क्यों किस उस नियम से आप कर्मचारी को बाहर कर रहे हो? भाई तब कहाँ गया आपका नियम, तब कहाँ गया आपका सुप्रीम कोर्ट में? जब सुप्रीम कोर्ट में जब तक हमारा वाद पूरा नहीं हो जाता है, ढंग से फैसला नहीं आता है, तब तक आपको किसने अधिकार दिया कि आप इस तरह से काम करें? तो ये तो गलत है। हम मजबूर हुए आप लोगों के कारण से, आपके नियमों के कारण से मजबूर हुए, वरना हमें कोई शौक नहीं है कि हमको सड़क में आना पड़े और आपके खिलाफ जाना पड़े। इसलिए हमारे अभी भी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और गणेश जोशी जी, आप प्लीज़ हमारे कर्मचारियों से ऐसा ना करिए। आप उनके लिए एक नियमावली बनाएं ताकि कर्मचारियों को बार बार आपके पास इस तरह से ना आना पड़े, सड़कों में ना आना पड़े। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। हम तो आएंगे भैया, जिसका पेट भूखा होगा वो सड़कों पे आएगा। आप लोगों का तो पेट पूरा दुरुस्त है, आप लोगों का तो पेट भरा हुआ है, तो आप लोग क्यों आओगे? तो ये हम इतने कहना चाहते हैं। तो उपनल कर्मचारी अपनी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर उतरते हैं और लगातार सरकार से जो 7,000 कर्मचारी हैं जिन्हें हटाने की बात यहाँ पर चल रही है और कुछ कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है, उसको लेकर भी लगातार ये सड़कों पर उतरते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द मानी जाए। एक बार फिर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन यहाँ से आज देखना होगा कि आज यहाँ पर इन्हें क्या कुछ आश्वासन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी की ओर से मिलता है। HNN के लिए देहरादून से अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं अरुण सैनी।